दरवाजे पर कौन है। रात के सुनाटे में जब आसमान पर बादलों ने चांद की रोशनी को ढांप रखा था, एक पुरानी वीरान हवेली के अंदर छाया हुआ सकूत अचानक एक धीमी आवाज से टूट गया। ये आवाज बाहर के दरवाजे से आई थी, जो पुराने जमाने का भारी लकड़ी का दरवाजा था। रात के इस पहर जबकि सब लोग सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक ने हर चीज को पुरअसरार बना दिया था। हवेली के मालिक हैदर अली एक बूढ़ा आदमी था जो जिंदगी भर मुख्तलिफ मुकामात पर तहकीक करता रहा था। वो अजीबो गरीब वाकयात का दीवाना था और इसकी लाइब्रेरी में ऐसी किताबों का जखीरा था जिनमें जादू, असेब और दिगर मावराई मौजुआत पर लिखा हुआ था। वो अक्सर रात देर तक इन किताबों का मुताला करता रहता था, लेकिन आज वो जल्दी सो गया था। दस्तक की आवाज सुनकर हैदर अली की आंख खुल गई। इसने अपने बिस्तर पर नीम बेदार होकर आंखें मलते हुए दोबारा सोना चाहा, लेकिन फिर दस्तक दोबारा सुनाई दी। ये दस्तक इस बार पहले से ज्यादा जोर से थी, जैसे कोई बेसब्री से दरवाजा खटखटा रहा हो। हैदर अली बिस्तर से उठा और अपनी छड़ी संभाल कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो जानता था कि रात के इस पहर कोई भी मेहमान नहीं आ सकता, और हवेली भी ऐसी जगह पर थी जहां लोगों का आना जाना नहीं था। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो दस्तक बंद हो चुकी थी। दरवाजे के पीछे की खामोशी ने इसके दिल में खौफ को मजीद गहरा कर दिया। कौन है? हैदर अली ने कपकपाती हुई आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसने दरवाजे की कुंडी खोली और दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता खोला। बाहर का मंजर खौफनाक था। गहरी तारीकी, बारिश के आसार और तेज हवा जो दरख्तों को झंझोड़ रही थी, लेकिन कोई भी नहीं था। हैदर अली ने हैरानी से चारों तरफ देखा, इसे कुछ भी गैर मामूली नजर नहीं आया। वो दरवाजा बंद करके वापस जाने ही वाला था कि अचानक एक सर्द हवा का झोंका अंदर आ गया और इसके साथ एक हल्की सी सरगोशी की आवाज आई। हैदर अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने अपने आप को तसल्ली दी कि ये महज होगा, कि कोई असर होगा, लेकिन वो आवाज बहुत हकीकी महसूस हुई थी। वो तेजी से वापस अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद करके कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि कमरे में किसी की मौजूदगी है, जैसे कोई उसके करीब आकर बैठा हुआ है। उसने पीछे हिचकिचाते हुए अपने पीछे देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसके कान के करीब एक सरगोशी सुनाई दी। मैं तुम्हें देख रहा हूँ हैदर। हैदर अली खौफ के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। उसने कुर्सी पर से उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जमीन पर जम गए थे। उसके जिस्म में खौफ के मारे एक झुरझुरी सी दौड़ गई। फिर अचानक कमरे की तमाम लाइटें बुझ गईं और एक तारीकी गहरी ने पूरे कमरे को अपने लपेट में ले लिया। हैदर अली ने अंधेरे में कुछ भी नहीं देखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई चीज इसके करीब आ रही है। कौन है? उसने लड़सते हुए फिर से पूछा, लेकिन इसके सवाल का जवाब एक जोरदार कहका था जो कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आया। वो कहका इंसानी नहीं था, बल्कि किसी माफूकुल फितरत मखलूक का मालूम होता था। हैदर अली ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और अल्लाह का नाम लेकर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। कहका थम गया और कमरे में एक अजीबोगरीब खामोशी छा गई। फिर एक नर्म और मध्यम आवाज ने उसके कानों में सरगोशी की, दरवाजे पर मत जाओ हैदर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर हैदर अली ने लरसते हुए अपनी आंखें खोली, लेकिन कमरे में फिर से रोशनी आ चुकी थी और सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। वो अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दोबारा जोर की दस्तक हुई। हैदर अली ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। लेकिन अब उसके दरवाजे के नीचे एक पर्ची पड़ी थी। उसने पर्ची उठाई और उस पर लिखा हुआ था, हैदर तुम्हें खबरदार किया गया था, अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है। हैदर अली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था, लेकिन उसके दिल में खौफ की एक गहरी लहर दौड़ गई थी। कमरे की बाहर दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन हैदर अली को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुसलसल उसका पीछा कर रहा है। और उस रात के बाद हैदर अली कभी भी उस दरवाजे के करीब नहीं गया। हर रात जब वो सोने की कोशिश करता, उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती, लेकिन वो कभी भी दरवाजा खोलने की हिम्मत ना कर सका। वो हवेली आज भी वीरान है और हैदर अली की मौत के बाद कोई भी इसमें रहने की हिम्मत नहीं करता। दरवाजे पर दस्तक देने वाला आज भी वहां आता है, लेकिन उसका जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं होती। क्या वाकई वहां कोई था या ये महज हैदर अली का वहम था? ये राज आज भी उस हवेली की दीवारों में दफन है और कोई भी इसका पता नहीं लगा सका। लेकिन एक बात तय है, जो भी उस दरवाजे पर जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।